सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि अभी जो सरकार का जो मुहिम चल रही है ना, भाजपा की सदस्यता जोड़ी है। तो सदस्यता जोड़ने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि सदस्यता जोड़ने से या उन किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने से किसानों की आय कभी दुगनी हो नहीं सकती है। अगर किसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बात यही है जहाँ किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार ने अपने फैसले और अपने दम पे जो सरकार ने अब सरकार बनाई थी, वो कहीं ना कहीं देखा जाए यही देखा गया है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। क्योंकि अभी जो एमपी में भी सरकार बैठी है उसको बैठे हुए कम से कम 6 से 8 महीने के समथिंग हो चुका है। और यहाँ पर हम खुद तैयारी करते करते भी हमें लगभग समय हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की है। और यहाँ पर यह भी देखने में आया है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ हो रही है, क्योंकि किसानों की आय जहाँ दुगनी होनी चाहिए वहाँ दुगनी नहीं हुई है। और सोयाबीन के भाव जहाँ घट के बढ़ने चाहिए वहाँ घट के 3500-3600 में किसान अपनी सोयाबीन बेचने पर मजबूर हो रहा है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी और लेटेस्ट न्यूज़ भी आई थी कि बहुत सारे किसानों ने अपनी सोयाबीन तक को हाँक दिया है। क्योंकि किसान करेगा तो करेगा क्या, आप अपनी सदस्यता बढ़ाते जा रहे हो, सदस्यता बढ़ाने से किसानों की आय दुगनी नहीं हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई न कोई मुहिम और अपना कटस्थ बढ़ाना पड़ेगा, किसानों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि किसान करे तो करे क्या, क्योंकि वो अपने अपने उगाए हुए अनाज का अगर दाम निर्धारित नहीं कर सकता है तो आपकी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अगर यह चीज़ नहीं सोच सकते हो ना कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए आप राजनीतिक हस्तक्षेप करते हो, किसी भी पार्टी का मैं कोई कटाक्ष बंदी नहीं करना चाहता हूँ। बस बात यही है कि जो मुहिम सरकार जो अभी अहम सरकार जो बैठी हुई है, इसलिए से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसानों के बारे में कुछ सोचिए, कुछ बढ़िए। क्योंकि सदस्यता बढ़ाने से कुछ होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक तरह से यही है, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने के बजाय आप किसान की एकता का साथ दीजिए और किसानों की आय में अपने आप आवाज़ उठाइए, ताकि किसान अपनी आय का निर्धारित दाम कर सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ यही है कि किसान भाइयों से भी ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे से आगे फैलाइए, ताकि आपको पता चले कि अगर आप किसी आपके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार है तो आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। अभी सरकार भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप अपनी उगाई हुई फसल के दाम अगर निर्धारित नहीं कर सकते हो ना, तो आपके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आपको अपने लिए और अपने हक की आवाज़ आपको ही उठानी पड़ेगी। देखा यही गया है कि अगर जब तक हम अपने लिए खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। कि सरकार आएगी बदलती रहेगी चली जाएगी, दूसरी आएगी वो भी चली जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अभी मैंने अपने मित्रगण का भी एक स्टेटस देखा था, उन्होंने बोला था कि भाजपा सदस्यता के भी वो भी सदस्य हैं। तो मैं कोई ऐसे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ किसी भी सरकार के बारे में कि सरकार कोई गलत कार्य कर रही है, गलत नहीं, पर आप कम से कम थोड़े किसानों के बारे में भी सोचिए। हम जैसे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारे बारे में भी सोचिए, ताकि हम एक नए बेहतर भविष्य के बारे में आगे बढ़ सकें। अगर आप वैकेंसी अपडेट नहीं करते हो, जहाँ वैकेंसी को अपडेट करने में आपको 7-7 8-8 महीने 1-1 साल अगर बीत रहा है, तो आप किसानों की और युवाओं की हालतें क्यों नहीं देखते हो? क्यों समझ नहीं आता है आपको कि युवा, अगर आपने यही कहा है ना कि युवा ही देश का भविष्य है, तो कहाँ से भविष्य जब युवा ही खतरे में है, वो अपने रोज़गार के लिए कुछ कर नहीं सक रहा है, तो आपको भविष्य कहाँ से दिख रहा है? इसलिए यही है कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट में कि आप किसानों के बारे में और युवाओं के बारे में कुछ सोचिए प्लीज़। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये वीडियो देख रहा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।